Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव का 4th चैप्टर कर रही हैं। चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ट्रूली वास्तव में, ब्यूटीफुल सुंदर, माइंड दिमाग, एक वास्तविक सुंदर दिमाग। लेसन को रीड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ किसके सुंदर दिमाग के बारे में बात की जा रही है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले लेसन के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, देखिए। हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसके बारे में सोचते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसके बारे में सोचते हैं। व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, व्हेन जब, यू हियर आप सुनते हैं, द वर्ड शब्द को, जीनियस जब आप जीनियस शब्द को, जीनियस मीन्स होता है प्रतिभाशाली, जिसकी विलक्षण बुद्धि हो, ऐसा व्यक्ति जीनियस कहलाता है। तो जब आप जीनियस शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है, क्या ख्याल आता है। हु इज ए जीनियस, एक जीनियस कौन है, प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन होता है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक इन अ जीनियस हैज, व्हाट क्वालिटीज कौन से गुण, डू यू थिंक जो आप सोचते हैं, ए जीनियस हैज एक जीनियस में होते हैं, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में होते हैं। कौन सी क्वालिटीज एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में होती हैं। आगे देखिए, वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर अगो। वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे, अबाउट अ यंग जर्मन, एक जर्मन का युवा, सिविल सर्वेंट जो नागरिक सेवक था उसके बारे में। हु टुक द वर्ल्ड, जो इस संसार को ले गया था, बाय स्टॉर्म तूफान तक, मतलब जिसने इस संसार में तूफान ला दिया था। अबाउट 100 ईयर अगो, लगभग 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की समर में, समर मीन्स गर्मियों में, द 26 ईयर ओल्ड published in quick succession for ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। द 26 ईयर ओल्ड, जो 26 वर्षीय था, उसने पब्लिश की थी, उसने छापी थी, क्विक सेसेशन लगातार, फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, लगातार 4 खबरें उसने छापी थी जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग थी, ज़मीन को हिला देने वाली थी, पेपर्स कागज़ के ऊपर। और ये क्या थी, अबाउट लाइट, ये लाइट के विषय में थी, बिजली के विषय में थी, प्रकाश के विषय में थी। द मोशन ऑफ पार्टीशन, और जो पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, उनकी गति के बारे में। मोशन मीन्स गति और पार्टिकल्स मीन्स अणु, अणुओं की गति के बारे में थी। एंड द इलेक्ट्रोबॉडीनेमिक्स, और जो बिजली होती है जो कि शरीर में होती है, जो बिजली शरीर में होती है, ऑफ मूविंग बॉडीज, चलती फिरती शरीरों में होती है, उसके बारे में लिखा था। एंड एनर्जी, और इसने जो ऊर्जा होती है उसके बारे में लिखा था। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। हिज वर्क, उसका काम, टुक अप ओनली फ्यू पेजेस, कुछ ही पेजों पर रहा, उसका ये जो काम था ये केवल कुछ ही पन्नों पर रहा था। इन साइंटिफिक जर्नल्स, जो वैज्ञानिक मैगजीन थी उनके अंदर। बट लेकिन, चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन इसने चेंज्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल दिया था, आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझदारी को, ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष के बारे में हमारी जो समझ थी उसको इसने हमेशा के लिए बदल दिया था। एंड टाइम, और समय के बारे में। एंड द इंटायर कॉस्मस, और ये पूरा जो कॉस्मस है, पूरा जो ब्रह्मांड है उसके विषय में। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम ऑफ जीनियस। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम, और इस नाम को बदल दिया था, आइंस्टीन के नाम को बदल दिया था, इनटू ए सेनोनिम, और ये एक सेनोनिम बन गया था, समानार्थक बन गया था, फॉर जीनियस, प्रतिभाशाली व्यक्ति का। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद 50 ईयर्स, 50 साल के बाद भी, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल राइंस,
जो जीनियस आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनकी जो जीनियसनेस थी, उनकी जो प्रतिभाशालिता थी, वो आज भी राइजेंस का मतलब होता है रूल करना, राज्य करना। तो वो उनकी प्रतिभा आज भी यहाँ पे अपना राज जमाए बैठी है। आज भी उनकी जो प्रतिभा है वो राज करती है लोगों के दिलों में। आगे देखिए, अपना लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ रीड अवर लेसन। आइंस्टीन के बारे में ये हमारा लेसन है और जो ब्यूटीफुल माइंड है वो अल्बर्ट आइंस्टीन का ही है। नाउ रीड। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन was born, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था on 14 March 14 मार्च 1889 को इन द जर्मन सिटी, जर्मन सिटी में ऑफ उलम, और सिटी का नाम था उलम। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है कोई संकेत देना, तो बिना ही किसी संकेत को दिए हुए दैट कि ही वाज डेस्टाइन्ड, वो निश्चित करके आए हैं फॉर ग्रेटनेस, अपनी जो महानता थी उसको। मतलब जब वो उनका जन्म हुआ था तो ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा था कि अपनी महानता को निश्चित करके आए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिशन, विपरीत में, किसी चीज़ के विपक्ष में, ठीक है, विरुद्ध में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपक्ष में, इसके विरुद्ध में। हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी। अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, अल्बर्ट है वो फ्रीक है। फ्रीक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अबनॉर्मल सा बिहेव करे, थोड़ा पागलपन सा जिसमें दिखाई दे। तो उसकी माँ सोचती थी कि वह फ्रीक है, वह अजीब व्यक्ति है। टू हर, उसके लिए, हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, उसका जो सिर था वो प्रतीत हो रहा था टू लार्ज, बहुत बड़ा। उसकी माँ को उसका सिर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, बड़ा प्रतीत हो रहा था। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2 वर्ष और 6 महीनों के हो गए थे। 2.5 का मतलब होता है 2.5 वर्ष, 2 साल 6 महीने के। आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, जो आइंस्टीन थे वो अभी तक टॉक नहीं कर पा रहे थे, अभी तक वह बोल नहीं सकते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने फाइनली अंत में लर्न टू स्पीक, बोलना शुरू किया। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, अटर का मतलब होता है उच्चारण करना, एवरीथिंग ट्वाइस, प्रत्येक चीज़ को 2 बार, तो वो प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानते थे व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, दूसरों के साथ, दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, एंड हिज प्लेमेट्स, और जो उसके साथ खेलने वाले साथी थे, उसके दोस्त थे, कॉल्ड हिम, उसे कहते थे, ब्रदर बोरिंग, एकदम उबाऊ भैया। बोरिंग मीन्स उबाऊ, ब्रदर मीन्स भैया, तो उसे कहते थे उबाऊ भैया। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो ये यंगस्टर था, ये नौजवान युवा था, ये अपने आप ही खेला करते थे। आगे देखिए क्या है इसमें। ओटो नौगबार द हिस्टोरियन ऑफ एनिशियंट मैथमेटिक्स, जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, एनिशियंट मैथमेटिक्स, प्राचीन मैथमेटिक्स के, जिनका नाम था ओटो नौगबार, वो उन्होंने कहा है, टोल्ड ए स्टोरी, उन्होंने एक कहानी बताई है, अबाउट द बॉय, एक लड़के की, आइंस्टीन जिनका नाम है, दैट कि ही कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए लेजेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स गुण रखना, ठीक है, वह गुण रखता था एज ए लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथा। तो उन्होंने आइंस्टीन के बारे में बताया है कि जो उनके गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो एक लेजेंड की थी, एक पौराणिक कथा की थी। बट दैट सीम्स फायरली अथेंटिक, फायरली अथेंटिक, फायर का मतलब होता है एकदम सही, फेयर, और अथेंटिक विश्वसनीय। गुण रखते थे वो एक पौराणिक कथा का, लेकिन वो विश्वसनीय प्रतीत होता था। ही
एज ही वॉज ए लेटर टोकर, क्योंकि उन्होंने बाद में बोलना शुरू किया था। लेटर टोकर का मतलब लेट बोलने लगे थे वो। हिज पेरेंट्स वर वर्रीड, उसके जो माता पिता थे वो चिंतित रहते थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक रात को। सुपर टेबल का मतलब होता है शाम का जो खाना खाया जाता है, जिस मेज के ऊपर बैठ करके, उसको बोलते हैं सुपर टेबल। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा था। टू से, ये कहते हुए, द सूप इज टू हॉट, कि ये जो सूप है बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत ज़्यादा इसने खुशी महसूस कराई थी। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड, और उन्होंने पूछा कि व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, उन्होंने इससे पहले एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। अल्बर्ट रिप्लाई, अल्बर्ट ने कहा, बिकॉज अप टू नो, क्योंकि अब तक, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, वाज इन ऑर्डर, बिल्कुल नियमबद्ध थी। मतलब अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, तो उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए आगे क्या है, ऊपर लिखा गया था ही प्लेड हिमसेल्फ, वो अपने आप ही अकेला खेलते थे। मच ऑफ द टाइम, लगभग पूरे समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो अकेले ही खेलते थे। ही स्पेशली लाउड मशीनिकल टॉय, जो मशीनिकल खिलौने हैं, यांत्रिक या जो मशीनों वाले खिलौने थे, उनसे वह बहुत ज़्यादा लव करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, लुकिंग, देखते हुए, एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन को। माजा, जिसका नाम माजा था। ही इज सैड टू हैव सेड, ही इज सैड टू हैव सेड, शायद उसे कहना पड़ा होगा। फाइन, ठीक है। बट, लेकिन, वेयर आर हिज व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं। जब वो मशीनों से इतना प्यार करते थे कि उन्हें मशीनों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, तो जब उन्होंने अपनी नवजात बहन को देखा होगा तो शायद उन्होंने यही पूछा होगा कि इसके पहिए कहाँ हैं। आगे देखिए, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, ए हेडमास्टर, एक हेडमास्टर ने, वंस, एक बार, टोल्ड हिज फादर, उसके पिता से कहा था, दैट, कि, व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, व्हाट आइंस्टीन चूज, जो भी आइंस्टीन चूज करेगा, चुनेगा, एज ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन के रूप में, व्यवसाय के रूप में, वाजंट मैटर, वह कोई मैटर नहीं रखता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, वह कभी सफल नहीं हो सकता, एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और जो आइंस्टीन थे उन्होंने बिगेन लर्निंग टू प्ले, बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया था, द वायलिन, वायलिन को, एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि जो उसकी माँ थी वह उससे ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वॉयलिनिस्ट, ही लेटर बाद में, बिकेम, बने, ए गिफ्टेड अमेचर, अमेचर का मतलब होता है शौकिया, और गिफ्टेड अमेचर बहुत बढ़िया वॉयलिन बजाने वाला शौकिया वॉयलिनिस्ट बना था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, मेंटेनिंग, उसने मेंटेन किया, इसे जारी रखा, दिस स्किल, इस कौशल को, इस स्किल को, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी भर। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक बुरे शिष्य नहीं थे। प्यूपल मीन्स विद्यार्थी, एक बहुत बुरे विद्यार्थी वो नहीं थे, क्योंकि उनके अध्यापक ने कहा था कि वो कुछ भी प्रोफेशन चूज कर ले, वो सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं था कि अल्बर्ट आइंस्टीन हैं वो बुरे विद्यार्थी थे या फिर वो पढ़ाई में कमज़ोर थे, ऐसा नहीं था। आगे देखिए, ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, ही वेंट, वो गए, टू हाई स्कूल में, इन मुनिक के, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जहाँ पर जो आइंस्टीन का परिवार था, हैड मूव्ड, आया था, व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वो 15 महीने के थे तभी।
एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। एंड स्कोर्ड, वो स्कोर करते थे, लाते थे गुड मार्क्स, अच्छे अंक, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग प्रत्येक विषय में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है एकदम टफ डिसिप्लिन, हार्ड डिसिप्लिन जिसको हम बोल सकते हैं, कठोर अनुशासन। तो आइंस्टीन है वो हेट करते थे, नफरत करते थे स्कूल का जो कठोर अनुशासन था उससे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। क्लैश का मतलब होता है झगड़ा करना, तो वो हमेशा झगड़ा किया करते थे विद हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ। एट द एज ऑफ 15, और जब वो 15 साल के हुए थे, आइंस्टीन लेफ्ट सो स्टिफ्ड, आइंस्टीन फेल्ट, आइंस्टीन ने महसूस किया था, सो स्टिफ्ड, बहुत ज़्यादा ऊब जाना। स्टिफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उबाऊ सा महसूस होना, तो आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा उबाऊपन वहाँ पे महसूस किया था। दैट कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया, फॉर गुड, अच्छे के लिए। मतलब इतना ऊब गए थे वो कि उन्होंने स्कूल छोड़ना ही अच्छा समझा। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान। जो अल्बर्ट के पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो मिलान आ गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को छोड़ दिया था उन्होंने विद रिलेटिव्स, अपने एक संबंधी के घर पे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबा, डिस्कशन चर्चा, एक बहुत बड़ी चर्चा के बाद, बहुत लंबी चर्चा के बाद, आइंस्टीन गोट हिज विश, आइंस्टीन की इच्छा उसे मिली, आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को जारी रखने की, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। इन ए सिटी, एक शहर में, विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक। लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, तो जहाँ पे और ज़्यादा आज़ादी थी मुनिक की बजाय। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। जो आइंस्टीन थे वो हाईली गिफ्टेड थे, मतलब उनका बहुत ज़्यादा पकड़ थी उनकी, बहुत ज़्यादा कुशल थे वो इन मैथमेटिक्स, गणित में। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उनका रुचि थी फिजिक्स में भी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल को फिनिश करने के बाद, स्कूल पूरा होने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू स्टडी, पढ़ने का, एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। बट साइंस वाजंट the only thing that appealed to the dashing young man with the wireless mustache. बट लेकिन साइंस जो थी wasn't the only thing, वो केवल एक ऐसी चीज़ नहीं थी, that appealed to the dashing young man, जिसने इस खूबसूरत जो नौजवान युवा था उसको अपील किया था, उसको पसंद आई थी। ठीक है, केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस खूबसूरत डैशिंग यंग मैन को, खूबसूरत युवा आदमी को पसंद आई थी। विद द वर्लरस का मतलब होता है जो दरियाई घोड़े होते हैं उनकी तरह, माउस्टेज का मतलब मूछें रखने वाले व्यक्ति को। आगे देखिए, ही आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। इसके साथ साथ उसने महसूस किया था स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि को, इन ए फेलो स्टूडेंट, एक सहपाठी के साथ, फेलो स्टूडेंट जो साथ में उसके पढ़ती थी उसके साथ, मिलेवा मारिक जिसका नाम था। whom he found to be a clever creature, whom जिसमें he found उसने पाया था, to be a clever creature एक बहुत निपुण, बहुत चतुर प्राणी, मेलेनिया मारिक में उसने एक बहुत चतुर प्राणी पाया था। दिस यंग सर्ब, दिस यंग ये युवा सर्ब की थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और ये स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि जो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वाज वन ऑफ द फ्यू, ये बहुत कम विश्वविद्यालयों में से था, इन यूरोप, यूरोप में, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ जो औरतें हैं वो डिग्री प्राप्त कर सकती हैं।
आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई, आइंस्टीन ने उसके अंदर एक एलाई को देखा था, एक सहयोगी को देखा था। एलाई मीन्स सहयोगी। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, और जो कि फिलिस्टाइन मतलब अनपढ़ गंवार लोग होते हैं उनके विरुद्ध। उसको लगा था कि जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उनके विरुद्ध काम करने में ये मेरा सहयोग देगी, उसमें उसको एक एली नज़र आया था। Those people in his family at the university, those pupils वो लोग in her family जो उसके परिवार में थे, and at the university और जो विश्वविद्यालय में थे, with whom जिनके साथ he was constantly at odds, odd का मतलब होता है विषम होना, विरुद्ध होना, या फिर किसी बात पे एक मत ना होना, असहमत होना। ठीक है, तो ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ वो लगभग असहमत रहते थे। द कपल फेल इन लव, और ये जो जोड़ा था ये फेल इन लव, इनको प्यार हो गया था। लेटर सर्वाइव्स, जो लेटर है उनसे पता चलता है, उनसे ये निष्कर्ष निकलता है, इन विच जिनमें दे पुट देयर अफेक्शन, उन्हें अपना ये जो अफेक्शन था, अपना ये जो स्नेह था, ये डाला हुआ है इनटू वर्ड, शब्दों में। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और इन लेटरों में उन्होंने क्या मिक्स किया है? साइंस, विज्ञान को भी उन्होंने मिक्स किया है विद टेंडरनेस, एकदम प्रेम से, एकदम प्यार के साथ। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और गर्व, आई शैल बी, मैं महसूस करूँगा, वैन जब वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क, जब हम दोनों ब्रोट आवर वर्क, हम अपने काम को ले जाएंगे, ऑन रिलेटिविटी से टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयात्मक निष्कर्ष की तरफ, जब हम अपनी रिलेटिविटी को एक विजयात्मक निष्कर्ष की तरफ ले जाएंगे तो मुझे कितना खुशी और गर्व महसूस होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना चैप्टर आज हम यहीं तक क्लियर करेंगे और आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में जब भी वीडियो बनाऊंगी उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लेना बाद में। आई होप क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।